लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर मधुबनी से आ रही है। बड़ी खबर है, चौकीदार के अगवा बेटे की हत्या हो गई है। धान के खेत से शव मिला है। बच्चे का कटा हुआ शव मिला। 13 अक्टूबर को बच्चे का अपहरण हुआ। 15 अक्टूबर को 25 लाख फिरौती मांगी गई और पैसे नहीं देने पर हत्या कर खेत में शव को फेंक दिया गया। अपहरण हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। अररिया थाना के पिपरौलिया में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दलित बच्चे की हत्या का मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा है। आरोपी का नाम मुमताज आलम बताया जा रहा है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा मधुबनी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रशांत, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? बच्चा कब से अगवा था और क्यों अगवा किया गया? जी देखिए, ये पूरा मामला मधुबनी जिला के अररिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर 13 तारीख को बच्चे को गायब किया गया, बच्चे का अपहरण किया गया। उसके बाद 15 तारीख को जो शिबू चौपाल नाम के जो चौकीदार हैं, जो अररिया थाना स्थित ही चौकीदार हैं, उनके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया गया, जो अगर बच्चे की सलामती चाहते हो तो 25 लाख रुपए हमें सौंप दो, नहीं तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। और उसके बाद आज बच्चे का शव जो है पुलिस ने क्षत अवस्था में बरामद किया है। बच्चे का शव इस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी, जिसका उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और धान के खेत में फेंक दिया गया था, जहां से पुलिस ने सबको बरामद किया। इस पूरे मामलों में महादलित के बच्चों के मर्डर मामलों में मुस्लिम युवक जिसका नाम मुमताज आलम बताया जा रहा है और उसका एक बेटा, उसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। जी क्या ये आपसी रंजिश का मामला था? किस वजह से बच्चे का अपहरण किया गया प्रशांत? जी अभी तक जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं, ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अपहरण का मामला था। क्योंकि शिबू चौपाल जो चौकीदार हैं, उनसे जब हमने बातचीत करके जानकारी निकालने की कोशिश की तो उन्होंने बताया जो किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, पुरानी कोई रंजिशें नहीं थी और दोनों का घर जो है वो अगल बगल आसपास का ही घर है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मृतक के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं। कोई बच्चा मेरा बच्चा जब हुआ, उसके बाद 2-3 दिन खोजे हम, जहाँ तहाँ खोजे, नहीं मिलने पे कोई एफआईआर गुमशुदा करवाए थाना में। आईडी जो इसके बाद उस आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे फिरौती का मांग किया कि 25 लाख रुपया दो, नहीं तो बच्चा को ही करेंगे, मार देंगे, छाड़ देंगे, पार्सल कर देंगे। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जाम हटाने के दौरान भीड़ का मामला, एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। पुलिस पर हमले से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाम हटाने के दौरान हमला किया गया है। पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। एक बार फिर से पुलिस पिट गई है। पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में अफरा तफरी की स्थिति भी हुई। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिलहाल अब मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुंगेर में सियासी तापमान लगातार चढ़ता ही जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमालपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं जमालपुर में जेडीयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के समर्थन में रोड शो हुआ। तारापुर में खुद सम्राट चौधरी अपने लिए जनता से वोट मांगते नजर आए। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थकों की भीड़ नजर आई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का जोरदार स्वागत किया है। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताएं, जहां आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर गाज गिर गई है। महुआ थाने में केस दर्ज हुआ है। दरअसल 16 अक्टूबर को तेज प्रताप महुआ से नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे, जिनके काफिले के आगे एक निजी गाड़ी स्कॉट कर रही थी और उस निजी गाड़ी में सायरन बज रहा था, पुलिस का स्टिकर लगा था। और इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर जब वायरल किया गया तो इस मामले की जांच पड़ताल की गई और फिर ये पता चला कि ये गाड़ी सरकारी नहीं है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी है।
बढ़ते आगे, छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस बार खेसारी लाल यादव छठ पूजा भी छपरा में ही मनाते नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार से हम पलायन रोकना चाहते हैं और ये भी कहा कि जिस तरह छठ में लोग परेशान होकर बिहार आते हैं, वो दृश्य बेहद विचलित करता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये माँ का ही आदेश था, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी नेता बनना चाहता ही नहीं था। मेरे अंदर कभी नेता था ही नहीं, और आज भी नहीं है, और आजीवन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जीवन में कभी नेता नहीं बन पाऊंगा। मैं बस लोगों का विश्वास बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का बेटा बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का प्यार बन के रहना चाहता हूँ। और मुझे उसमें ज़्यादा खुशी है कि लोग मुझे कहेंगे एक खेसरिया, अच्छा एक खेसारी। विधायक बनने के बाद भी मुझे खेसारी ही सुनना पसंद है। और देखिए, महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। चैनपुर से गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया। चैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने बाल गोविंद बिंद। आरजेडी ने पहले ही उतारा है उम्मीदवार, ब्रिज किशोर बिंद को मिला है आरजेडी का सिंबल। तो देखिए, वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया और इसी बीच चैनपुर से एक बार फिर से फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हो चुकी है जहां पर महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। पूर्वी चंपारण में आरजेडी के कार्यकर्ता बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। चिरैया के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर फाड़ा, जलाकर अपना विरोध जताया। तेजस्वी के करीबी संजय यादव को दलाल कह दिया। कहा जा रहा है कि पैसे लेकर टिकट बेचे जा रहे हैं और वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है जिन पर पार्टी ने पहले भी सख्त कार्रवाई की है। इस बार पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव को पार्टी ने टिकट दिया और इससे अच्छे लाल यादव के गुट के कार्यकर्ता बेहद नाराज नजर आए और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीश। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल है। देखिए, पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा में तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आरजेडी के बैनर पोस्टर को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और लगातार इन लोगों का आरोप है कि वैसे लोगों को पार्टी ने इस बार टिकट दिया है जो जिसको पार्टी ने निष्कासित किया था। देखिए, ये तमाम लोग जो है जो कार्यकर्ता है बैनर पोस्टर जो है उसको जला रहा है। क्या जला रहा है भाई बैनर पोस्टर है पार्टी का? हर्षलाल यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए। तेजस्वी यादव दलाल है, दलाल बिक रहा है, भूजा लिट्टी की तरह वो टिकट बेच रहा है। हर्षलाल भैया पूरे 5 साल मेहनत किए पंचायत में, इसलिए जला रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। बात ही है, हम एक बात उनसे पूछ रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, जला क्यों रहे हैं? चौथी फेल से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक हमको बात बता दे कि किस बेस पर वो जो है टिकट दिया है। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो विरोध जता रहे हैं। आप जला रहे हैं भाई? जला रहा है, टिकट पैसा पे बिक रहा है ना। अच्छा, आरजेडी में टिकट पे पैसा बिक रहा है, संजय यादव बेच रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीर जो है ये आरजेडी दफ्तर की तस्वीर है और पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा की तस्वीर है। यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, नाराज हैं और इसीलिए वो बैनर पोस्टर को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी, चिरैया। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जितनी चर्चा सीट बंटवारे की हो रही है, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट को लेकर भी उतनी ही चर्चा हो रही है। बाहुबली उम्मीदवारों को लेकर हो रही ये चर्चा गोपालगंज जिले से सामने आई, जहां कुचायकोट सीट पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। दोनों बाहुबली उम्मीदवार को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है और ये लड़ाई क्यों दिलचस्प हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा की लड़ाई बाहुबली बनाम बाहुबली के परिवार की हो गई है। एक तरफ यहाँ से लगातार 5 बार के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। पप्पू पांडे ने पिछली बार कांग्रेस के बाहुबली नेता काली पांडे को 20,000 वोटों से हराया था, जिनके ऊपर मर्डर, रंगदारी, लूट जैसे गंभीर आरोप है। पप्पू पांडे पर
कुल 14 केस दर्ज है। हालांकि किसी में भी सजा नहीं हुई है। पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे भी कुख्यात अपराधी माने जाते हैं। सतीश पांडे का नाम मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड, चांडी नरसंहार से जुड़ चुका है। इस बार महागठबंधन ने कांग्रेस टिकट पर दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। उनके भाई रामाश्रय कुशवाहा की 2019 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछली बार रामाश्रय की पत्नी सुनीता कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उन्हें 33,000 वोट मिले थे। तब माना गया था कि उसी समीकरण में काली प्रसाद पांडे को हार का सामना करना पड़ा। ये सारी बातें गलत है। पप्पू पांडे विधायक जो है सो बाहुबली नहीं है। उन्होंने जनता का जो है सो काम किया है। जनता के बीच में लोकप्रियता है उनकी। हर साल बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हर गरीब का साथ देते हैं। उनके बेटी बहन की शादी में, मरने जीने में हमेशा जो है सो साथ खड़े रहते हैं। उनकी अपनी पहचान है और अपने बल पर वो चुनाव जीतते हैं और इस बार भी जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बाहुबली की छवि होने के बावजूद यहाँ की राजनीति पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है, जबकि कई लोगों की राय बिल्कुल अलग है। बाहुबली है कि नहीं ये सर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बस वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मतलब कि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए सब उनको सभी लोग उनको पसंद करते हैं। हम लोग भी उनको पसंद करते हैं। गोपालगंज जिले में 6 का 6 सीट एनडीए की झोली में 100%। अपने बाहुबली छवि पर जेडीयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने कहा कि मैं जनता के लिए काम करता हूं, इसीलिए लोग मुझे बाहुबली कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। बाहुबली मैदान में उतरे हुए हैं। ये आप बोलते हैं बाहुबली। हम अपने मुंह से कभी नहीं बोले कि हम बाहुबली हैं। अगर बाहुबली अगर मानते हैं तो हम जनता के बाहुबली हैं, हम गरीबों के बाहुबली हैं, हम गरीबों के बीच में रहते हैं। आप जो कहना है करें। वहीं पप्पू पांडे की विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार हरि नारायण सिंह कुशवाहा मैदान में जमकर ताल ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि जनता के बीच खाली पैर जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। सबसे बड़ा आज लोकतांत्रिक पर्व है और लोकतंत्र के मंदिर में मुझे लगा कि ये खाली पैर जाना चाहिए। गोपालगंज की राजनीति में विकास, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव तीनों ही तगड़े फैक्टर हैं। अब देखना यह है कि बाहुबली छवि वोटों को जोड़ती है या विपक्ष का नया चेहरा समीकरण बदलने में कामयाब रहता है। जनता किसे सियासत का बाहुबली बनाती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, मधेपुरा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता प्रणव प्रकाश का अब दर्द छलक रहा है। आरजेडी ने प्रणव प्रकाश को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद निर्दलीय ताल ठोकने को उतर चुके हैं। ये कहा है कि वे किसी भी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के प्रत्याशी बनकर आए हैं। क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले जो 9 महीने से लगातार जो कार्यक्रम चलाए हम लोग, जो कार्यक्रम जनसंवाद का जो कार्यक्रम चला विभिन्न पंचायतों में, जो हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है, कुल मिला के 32 जनसभाएँ की गई और उन जनसभाओं में जो जनसैलाब उभर के आ रहा था, हम लोग मुद्दा सेट कर रहे थे। लेकिन वो नामांकन प्रणव प्रकाश का नामांकन नहीं था, वो उन तमाम युवाओं के उम्मीद का नामांकन था, उन अभिभावकों के विश्वास का नामांकन था। जो हमारी महिलाएं हैं समाज में, ये उनके लिए एक आशा का नामांकन था। तो जो नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल इस विधानसभा के जनभावना को देख के ये नॉमिनेशन हुआ है। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट मांग रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने कहा कि अलीपुर की बेटी बनकर रहना चाहती हूं, विकास के हर काम में लोगों के साथ रहूंगी। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अलीनगर पर विशेष ध्यान है। ज्यादा से ज्यादा काज भ सके। अगला 5 साल में जब क्रांति होगा जा रहा है बिहार के अंदर, बिहार हम कहब अब तो हमारे अपन घर अलीनगर है, अलीनगर के अंदर जो 5 साल में विकास के जे
विजन लऽ कऽ प्रधानमंत्री जी बैसल छथिन और ओकरा पूरा करे के लेल हमरा सबके, खाली हमरे टा नहीं, हमरा सबके ई आश्वासन देबऽ के अछि कि हम सब तैयार छी और क्रांति के हिस्सा बनल छी। और युवा चेतना मंच के संयोजक रोहित सिंह ने दावा किया है कि बिहार की जनता कन्विक्टेड लालू प्रसाद और चार्जशीटेड तेजस्वी यादव के नेतृत्व को रिजेक्ट कर देगी और 14 नवंबर को बिहार की जनता विकास, विश्वास, प्रकाश के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी। कन्विक्टेड लालू जी और चार्जशीटेड तेजस्वी जी के नेतृत्व का जो महागठबंधन है वह 10 सीटों के नीचे जाएगा। राघोपुर से राजकुमार स्वयं चुनाव हारेंगे। कांग्रेस पार्टी के सभी सीटों पर जमानत जब्त होना तय हो चुका है और बिहार की जनता 1990 से 2005 तक किए गए काले करतूतों को नहीं भूली है। बिहार विकास के साथ, विश्वास के साथ, प्रकाश के साथ रहेगा। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार लोकतंत्र को बचाने वाले और बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार को गांव और गरीब तक पहुंचाने वाले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़ा है। छपरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपीआरवी की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद पहली बार कैमरे पर आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और अपने शीर्ष नेताओं पर भरोसा है। सीमा सिंह छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी। देखिए, मैं ये सब पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी और जो भी बातें हैं मैंने अपने पार्टी के सामने रखी है। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के सामने मैंने सारी बातें रखी है और मुझे अपने इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है, अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। अगर पॉलिटिक्स में आई हूँ तो मेरी पार्टी का जो विजन है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से प्रेरित होकर ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैंने ज्वाइन किया था। और देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले फेज को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में आ गई है। पटना में ईवीएम को डिस्पैच सेंटर भेजना शुरू कर दिया गया है। फतुहा विधानसभा में वोट के लिए हाई स्कूल में बने डिस्पैच सेंटर में ईवीएम को भेजा गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीबन 420 ईवीएम को डिस्पैच सेंटर भेजा गया। ईवीएम सीलिंग का काम भी फतुहा हाई स्कूल में चल रहा है और ईवीएम सीलिंग को लेकर कई सरकारी कर्मियों को लगाया जाएगा। इस मौके पर फतुहा के निर्वाचन पदाधिकारी सह सिटी DCLR भी मौके पर मौजूद रहे। और चुनाव के बीच ही लोक आस्था का महापर्व आने वाला है। इस बार लोक गायिका शारदा सिन्हा हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज में फिर से नया एक छठ का गीत घाटों पर जरूर गूंजेगा, सुनाई देगा। शारदा सिन्हा ने इसे 2024 में ही आवाज दी थी, जिसके बोल हैं छठ मैया के दरबार। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये कहा है कि सोमवार को इस गीत को रिलीज किया जा रहा है। व्रतियों को ये गीत खूब पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न संगीत का कॉम्बिनेशन है। इस गीत में शारदा सिन्हा के साथ बॉलीवुड की संगीतकार स्नेहा खानवलकर ने संगीत दिया था। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा के गुजरे हुए ठीक 1 साल होने को है और मौका फिर से छठ का है। ऐसे में इस मौके पर शारदा सिन्हा की आवाज में एक छठ गीत फिर से रिलीज हो रहा है। हमारे साथ उनके पुत्र अंशुमन हैं जो रिलीज कर रहे हैं गीत और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। शारदा सिन्हा जी सशरीर हमारे साथ नहीं हैं, इस बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज फिर से छठ घाटों पर गूंजने वाली है और नए गीत के साथ। अंशुमन, क्या है इस गीत का थीम और क्या लग रहा है कि ये कब तैयार किया गया था? ये गीत माँ की आवाज में है और ये उनका पूरे विश्व को उनके छठ गीत के द्वारा एक बहुत सुंदर अप्रत्याशित उपहार है। लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, पर अब 2024 में ही जब वो उनकी तबीयत खराब हुई उससे पहले इसकी रिकॉर्डिंग्स हमने करवाई थी और पर समय की कमी में इसको क्रिएट नहीं किया जा सका। और उस समय पिछले वर्ष दुखुआ मिठाई रिलीज किया गया था। बिल्कुल। और हम सबको भी यही लग रहा था कि अब अंतिम गाना यही होगा, पर हार्ड ड्राइव सर्च करते करते याद आया कि हाँ, एक और गाना माँ का है और भी कुछ चीजें हमें मिली
और मैं तुरंत उस प्रयास में लग गया कि इसको रिक्रिएट करना है। उनके गीत को और उनके स्वर को सदा अमर रहे, इसके लिए ये एक प्रयास है। इस गीत का शीर्षक है छठ मैया के दरबार, और ये उस धुन पर नहीं है, ये अलग धुन पर है। तो माँ की ऐसी इच्छा थी कि जो ऐसा गीत जो इस पर्व त्योहार के पूरे पिक्चरस्क सीन को दिखाता है, इसकी खुशी को जो दिखाता है, उसको मेरे नहीं रहने पे भी उसको जरूर रिलीज किया जाए। जरा हम चाहते हैं कि गीत के जो बोल हैं और पूरा गीत जो है गुनगुना दें आप। जी जरूर। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। तो शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जो नए गीत हैं वो आप तक जरूर पहुंचने वाले हैं। बस काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कल शाम में आपको जो है रिलीज होने के बाद छठ के दौरान ये गीत सुनने को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।